हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। अपनी आँखों को सदा खून ही रोता देखा। अपनी आँखों को सदा खून ही रोता देखा। जिस घराने ने सदा लोगों को खुशियाँ बांटी। जिस घराने ने सदा लोगों को खुशियाँ बांटी। उनको खुशियाँ ना मिली, गम ही ज़्यादा देखा। उनको खुशियाँ ना मिली, गम ही ज़्यादा देखा। वो मोहम्मद थे जो रहमत है ज़माने के लिए। वो मोहम्मद थे जो रहमत है ज़माने के लिए। उनकी नालैन को भी खून में डूबा देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। अपनी आँखों को सदा खून ही रोता देखा। सब्ज़ गुंबद के करीब मरकज़ ज़हरा है मगर। सब्ज़ गुंबद के करीब मरकज़ ज़हरा है मगर। बाप ने बेटी की तुर्बत पे न साया देखा। बाप ने बेटी की तुर्बत पे न साया देखा। रोटियां मांग के जिस दर से फरिश्ते जाए। रोटियां मांगने जिस दर पे फरिश्ते जाए। ईद की रोज़ भी उन बच्चों का फाका देखा। ईद की रोज़ भी बच्चों का फाका देखा। पुश्त पे जिसको बिठाए थे रसूल अकरम। पुश्त पे जिसको बिठाए थे रसूल अकरम। उस नवासे ही का सर बरसर नज़ा देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। अपनी आँखों को सदा खून ही रोता देखा। जिसके बाजू
थे रिदा ज़ैनब कुबरा के लिए, जिसके बाजू थे रिदा ज़ैनब कुबरा के लिए। कैसे बीबी ने उसे बाजू बुरीदा देखा, कैसे बीबी ने उसे बाजू बुरीदा देखा। गिर गई खाक पे गश खाके अली की बेटी, गिर गई खाक पे गश खाके अली की बेटी। पूछा सुगराने के परदेस में क्या क्या देखा, अपनी आँखों को सदा खून ही रोता देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक नारे सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जनाब अली अकबर के हवाले से एक नोहा पेश कर रहा हूँ, आपकी समातों के हवाले इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। ये उस वक्त का मंज़र है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर के लाशी के करीब पहुँचे। कड़ियल जवान बेटे का लाशा है खाक पर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। कड़ियल जवान बेटे का लाशा है खाक पर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। बीनाई जा चुकी है, कुछ आता नहीं नज़र, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। दो भांजे हुसैन के पहले ही मर गए, कासिम भी अम्मू जान को बेआस कर गए। अब है जवान लाल का लाशा लहू में तर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। बूढ़े पदर के सामने फर्जंद मर गया, अरे सीना गमों से बाप का गुर्बत में भर गया। शबीर हाथ मलते हैं अकबर की लाश पर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। दिल फट रहा है फ़ातिमा ज़हरा के चैन का, कोई नहीं है पूछने वाला हुसैन का। जलती हुई ज़मीन है
और लाशे पे सर मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। तोड़ा गया ज़ईफ़ का परदेस में सा, लूटा गया हुसैन की पीरी का आसरा, गुर्बत में मार डाला गया नौजवान पिसर मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। बेटे के गम से चूर है मज़लूम करबला, और हंस रहे हैं बाप की गुर्बत पे आशिकियाँ। कोई ज़रा फ़ुरात पे जाकर करे खबर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। सदमा बहुत है बेकसो तन्हा हुसैन को, देता नहीं है कोई सहारा हुसैन को। बस नहरे अलकमा की तरफ देख देख कर मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। लाशा है नौजवान का कैसे उठाएंगे, लेकर के ख़ैमागाह तलक कैसे जाएंगे। अब्बास आओ जल्द तराई को छोड़कर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। आँखों से खून बहता है और सर पे खाक है, मज़लूम करबला का गिरबान चाक है। 18 साल वाले का जानू पे रख के सर मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। वाइज़ जवां की लाश है, ज़हरा का लाल है। अब कौन बूढ़े बाप का पुरसान हाल है। थामे है दोनों हाथों से टूटी हुई कमर, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। बीनाई जा चुकी है, कुछ आता नहीं नज़र, मक़तल में रो रही है ज़ईफ़ी हुसैन की। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें। एक मतलब और 2-3 शेर नज़र करता हूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मसाइल दूँगा।
आपने एक कलाम बहुत मशहूर ज़माना है सुना रखा होगा, जब इमाम आएंगे, तो यकीनन उसी बहर में एक कलाम है, अज़ादारों की जानिब नज़र करता हूँ। अपना हक निभाते हैं आज भी अली वाले, अपना हक निभाते हैं आज भी अली वाले, शह का गम मनाते हैं आज भी अली वाले, शह का गम मनाते हैं आज भी अली वाले। बन सुनिएगा। सुबह शाम रातों दिन जिक्र बावफा ये तो, अरे एक में हजारों में जिक्र करबला ये तो, अरे हाथ पाँव कटवा के जिक्र मुर्तज़ा ये तो दार पर सुनाते हैं, दार पर सुनाते हैं आज भी अली वाले। और बंदा जिक्र करता हूँ कि जिसको अपनी किस्मत हो आज भी बदलवाना। हाँ, बात सच्ची लगे ना तो बोलते रहिएगा, ये भी उर्दू ही है जिसमें आप रोज बात करते हो, मैं उसी बात में पढ़ रहा हूँ आपको। जिसको अपनी किस्मत हो आज भी बदलवाना, अरे मिसले हुर चला आए जिसको जिसको हो आना, मिसले हुर चला आए जिसको जिसको हो आना, बस इसी इरादे से शाह का ज़ाखाना हर जगह सजाते हैं, हर जगह सजाते हैं आज भी अली वाले, हर जगह सजाते हैं आज भी अली वाले। अरे दुश्मनी के तूफान तो एक से एक उठे फिर भी, मुफ्तियों के फतवे तो है लगे बहुत फिर भी, रोकने के मंसूबे है बने बहुत फिर भी, ताज़िया उठाते गए, ताज़िया उठाते हैं आज भी अली वाले, आज भी अली वाले। बंदा जिक्र करता हूँ। अरे हम अलम के साए में बचपने से पलते हैं, हम अलम के साए में बचपने से पलते हैं, इसको अपने कांधों पे हम जो रख के चलते हैं, अरे दह के शोलों को फूल में बदलते हैं, मोजेज़ा दिखाते हैं, मोजेज़ा दिखाते हैं आज भी अली वाले। बुलंद पंजे तनी सलवार क्या अपना हक निभाते हैं
आज भी अली वाले। अरे एक रात में किस्मत किस तरह संवरती है, अरे किस तरह खता शह के दर पे माफ होती है, खुल्द एक लम्हे में किस तरह से मिलती है, ये हुनर सिखाते हैं, ये हुनर सिखाते हैं आज भी अली वाले। और बंद नज़र करता हूँ बतौर ख़ास देखिएगा कि परचमे हुसैनी से जो हवा निकलती है। और माशाल्लाह हम तो रोज़ ही खा रहे हैं यहाँ पर, इतने परचम लगा दिए, मौला सलामत रखे, पूरे यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में इतने लगे हुए हैं कि क्या बात है। और जितने भी इज़्ज़तदार हैं बहुत खुशनसीब है कि जो यहाँ पर ये आपको शरफ मिला है। नज़र करता हूँ परचमे हुसैनी से जो हवा निकलती है, वो हुसैन वालों के दरमियान बटती है, वो हुसैन वालों के दरमियान बटती है। अरे मिलती है शफाई से आखिरत संवरती है, ये शरफ भी पाते हैं, ये शरफ भी पाते हैं आज भी अली वाले। अरे मौजिज़ात हैं क्या क्या अहले बैत के गम में जाम भरने आते हैं, सब मलक भी एकदम में अश्क से वुज़ू करके बावफा के परचम में मश्क जब लगाते हैं, मश्क जब लगाते हैं आज भी अली वाले। अरे आज भी ये दावे से कहता है अली अकबर, हम हुसैन वाले हैं, हमसे कौन है बढ़कर, एक दो नहीं बल्कि 14 है रहबर, ये यकीन दिलाते हैं, ये यकीन दिलाते हैं आज भी अली वाले। शह का गम मनाते हैं आज भी अली वाले। अज़मत आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ने। मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब ने भी जनाब अली अकबर का जिक्र किया है, तो मैं भी 2-3 बंद उन्हीं की बारगाह में नज़र कर दिए देता हूँ कि यकीनन यहाँ पे हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, अपनी औलाद से बहुत प्यार करती है। बस आपकी जो औलादें हैं उस खुदा उनको सलामत रखें, कभी किसी का मोहताज न करें, और ये जो बच्चे बैठे हैं आपकी माएँ भी सलामत रहें, और जिनके वालिदैन और जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं खुदा उनको दर्जात बुलंद करें, और बेहक के अहले बैत उनको और बाला मकाम इनायत करें। मैं नज़र करता हूँ शहज़ादा अली अकबर की बारगाह में। यकीनन माँ को बच्चे से बहुत प्यार होता है, लेकिन वो अली अकबर की माँ क्या बयान कर रही है। जब हुई नौजवान की माँ को खबर, महसूस करिएगा इंशाअल्लाह, यकीनन 10 मुहर्रम बिल्कुल करीब है।
अपने आप को करबला में महसूस करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आँखों से अश्क जारी होंगे। तसव्वुरात का ख़जाना आपके पास है, यकीनन आप आलिम दीन से सुनते ही रहते हैं, बस महसूस करिएगा, इंशाअल्लाह आँखों से अश्क जारी होंगे। मैं नज़र करता हूँ। जब हुई नौजवां की माँ को खबर, अरे मार डाला गया जवान पिसर, आई बेटे की लाश पर जिस दम ममता ना संभाल पाई जिगर, मादरे अकबर ने ये अकबर के लाश पर कहा, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए, अरे मन्नतों वाले को किसने कर दिया मुझसे जुदा, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। क्या कह रही है जनाब उम्मे लैला? अरे देख कर जीती थी जिसको अब वो अकबर मर गया, अरे मैं तो जिंदा रह गई, मेरा गुले तर मर गया, अरे क्यों मुझे आई न मेरे लाल के बदले कज़ा। हाँ, यही रोने का हक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दबा के ना रोया करें, चूंकि जिसका रोने का हक था या तो उसे ताजियाने मार के चुप कराया जाता था या ऐसा नेजा चुभाया जाता था। हाँ, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। खुदा आपकी माओ को सलामत रखे। क्या बहन की उम्मे लैला ने। अरे देख कर औलाद का चेहरा सुकून पाती है माँ, अरे एक कांटा भी जो चुभे जाए तड़प जाती है माँ। अरे हाय मेरे लाल का सीना है जख्मों से भरा, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मौत ने मेरे पिसर की जिंदगानी लूट ली, अरे जुल्म के नेज़े ने अकबर की जवानी लूट ली। अब नहीं बाकी मेरे जीने का कोई आसरा, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। अरे मुझको है लम्हा सताएगा ये सदमा बार बार, अरे खून के आंसू रुलाएगा ये सदमा बार बार। अरे मेरा 18 बरस वाला न दूल्हा बन सका, मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए।
सुनेंगे मसाइब क्या बयान किए जनाब उम्मे लैला ने। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, कभी किसी का मोहताज न करे। एक अजीब बयान किए जनाब उम्मे लैला ने। बीवी कहती है, अरे तीन दिल की प्यास से बेहाल था करियर जवा, अरे एक कतरा भी उसे पानी न दे पाई ये माँ। अरे हाय मेरा लाडला, हाय मेरा लाडला, दुनिया से प्यासा ही गया। मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। हाँ, ये बल मेरे दिल के बहुत करीब है, महसूस करिएगा इंशाअल्लाह आपकी आंखों से अश्क जारी होंगे। एक अजीब बहन की है जनाब उम्मे लैला ने। बीवी कहती है, अरे अपने 18 बरस वाले के लाशे के करीब, अरे ये दुआ करती थी हाथों को उठा कर माँ गरीब। अरे जिस तरह मैं हूँ लुटी, कोई लुटे ना है खुदा। मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। रो रही थी ज़ैनब कुलसूम वाइज़ ज़ार ज़ार, हश्र का मंज़र था अकबर, बीबियाँ थी बेकरार। अरे था ख़याम शाह में इस बैन पर मातम बपा। मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। अरे मन्नतों वाले को किसने, मन्नतों वाले को किसने कर दिया मुझसे जुदा। मेरे सब अरमान मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन
वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। पहले तो गुजारिश है कि आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए। बहुत जगह है, आगे जगह ही जगह है। सज्जाद भाई आइए। बाबा जी बुलंद सलवात। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। जिनके साथ उज़्र है वो पीछे रहें, चलता है, लेकिन जो बेउज़्र हैं तो सामने ही रहें ताकि गुफ्तगू करने में लुत्फ़ आए। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके पहले कि बात शुरू करूं, एक काम और कर दीजिए, ये एसी बंद कर दीजिए, इधर वाली एसी बंद कर दीजिए, डायरेक्ट जो है चेहरे पे आ रही है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल की गुफ्तगू बहरहाल आपके जहन में होगी। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि मैंने अपने खलील को आज़माया, इम्तिहान लिया इब्राहीम का, और इम्तिहान में इब्राहीम कामयाब भी हो गए। तो देखो उस कामयाबी की बिना पर मैंने इब्राहीम को तोहफ़े इमामत दिया। लेकिन इब्राहीम ये याद रखें कि मैंने जो ये इमामत दी है उन्हें, ये इनकी इमामत महदूद इमामत है। लिन्नास इमामा, हमने उन्हें सिर्फ़ लोगों का इमाम बनाया है, पूरी कायनात का इमाम नहीं बनाया है। उनकी इमामत उनके ज़माने तक महदूद है। आज हम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बस इतना मान लें कि वो नबी हैं, काफ़ी है। अल्लाह की जानिब से रसूल हैं, काफ़ी है। हुज्जत है, काफ़ी है। उनकी सीरत पे चलना हमारे लिए वाजिब नहीं है। लेकिन इन 14 में से किसी एक की सीरत को हम ठुकरा नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि जैसे अली कल इमाम थे वैसे आज इमाम हैं, जैसे कल इमाम हसन इमाम थे वैसे ही आज इमाम हैं। इनकी इमामत ज़मान और मकान में महदूद नहीं है, बल्कि इनकी इमामत सिर्फ़ क़यामत तक भी महदूद नहीं है, बल्कि मरने के बाद हश्र की मंजिल, जन्नत की मंजिल तक में भी इनको इमाम मानना पड़ेगा। इनकी इमामत महदूद नहीं है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे इमाम हैं, छोटे इमाम हैं। और छोटे से इमाम को अल्लाह ने वो ताकत, वो क़ुव्वत, वो कुदरत दी कि अगर इब्राहीम खाने काबा के पास खड़े होकर आवाज़ दे दे तो उनकी आवाज़ सरहदों तक पहुंच जाती है, उनकी आवाज़ सुलबों तक पहुंच जाती है। तो ये छोटे इमाम की ताकत है। गुफ्तगू मेरी बड़े इमाम के लिए है। मैंने तमहीज़ सिर्फ़ इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब छोटे इमाम की ये ताकत है तो बड़ा इमाम कैसा होगा, जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात की कुदरत दी है, जिसको मकालिदुस समा वल अर्ज़ कहा गया, जो ज़मीन व आसमान की चाबियाँ हैं, जिसको खुज़ानुल्लाह कहा गया है, जो अल्लाह के ख़ज़ाने हैं।
उनकी ताकत क्या होगी? अच्छा, उनकी ताकत के लिए, उनकी मारिफत के लिए, उनको पहचानने के लिए मैं किसी नबी, किसी इमाम के कलिमात नहीं बयान करता, एक आम इंसान की बात करता हूँ, एक आम इंसान की बात करता हूँ। और वो भी आम में इतना आम, आमिर भाई अक्सर जाते रहते हैं अरब के मुल्कों में। बद्दू से कभी मुलाकात हुई आपकी? बद्दू जानते हैं किसे कहते हैं? अपनी ज़ुबान में मैं कह दूँ, सहराई, जंगली, प्योर देहाती, गांव वाले से भी थोड़ा पिछड़ के प्योर देहाती, उसको कहते हैं बद्दू। अब आप बताइए, और बद्दू के अक्सर आपने यूँ एक जुमले में कहूँ कि जो आपने देखा होगा उसी तौर पर कि खैमा ब खैमा इधर उधर होते रहते हैं, जहाँ मंजिल मिली वहीं पे अपना खैमा लगा ले। इनका दूर दूर से इल्म से ताल्लुक़ नहीं होता है, जितने में है उसी में उनको अपने आप को ज़िंदगी समझते हैं। एक शख्स जोड़ी खाने काबा हज करने आई है, समझते हैं जोड़ी कौन? हसनैन अलैहिस्सलाम। कायनात में इनसे अच्छी जोड़ी कहीं नहीं देखी गई है। कायनात में बस यही एक जोड़ी है जिसको जोड़ी आप कह सकते हैं कि जब दिखे, कभी शाने पे दिखे तो साथ में दिखे। ये जोड़ी खाने काबा हज करने आई है। एक जानिब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खैमा लगाया गया, काबे के एक समत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा लगाया गया। हज करने ये दोनों पहुँचे हैं, दोनों के खैमे अलग अलग लगे हैं, दोनों के खैमे में दोनों के चाहने वाले भरे हुए हैं। बद्दू आता है, अरबी बद्दू आता है, खुदा जाने एक मारिफत की किस मंजिल पे था ये बद्दू। बद्दू था, अरब का बद्दू था, जिसे आप समझ लें कि देहाती था, लेकिन खुदा जाने, या मैं अपनी ज़ुबान में अगर कहूँ, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, कि मैं अपनी ज़ुबान में अगर ये कहूँ कि पूरी तारीख़ इमामत में सलमान के बाद इससे ज़्यादा बामारिफत इंसान मैंने नहीं देखा। आता है कहाँ? बड़े शहज़ादे के पास। अच्छा, ये बद्दू जो है, इसने कभी इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखा नहीं था, लेकिन चूँकि मोहब्बत थी तो इनके बारे में सुनता रहता था। जहाँ सुनता था तो बड़े गौर से सुनता था कि आज हसनैन ने ये किया, आज इमाम हसन ने ये किया, आज उनके नाना ने उनके लिए ये फरमाया, आज उनके नाना ने उनके लिए फरमाया। वाक़या सुनता रहता था, चेहरे से कभी उसने इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं देखा था, लेकिन मारिफत रखता था इमाम हसन की, मारिफत रखता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आया कहाँ? बड़े शहज़ादे के खैमे के करीब, दरवाज़े को, पर्दे को हटाया, पर्दे के पास खड़ा होकर कहता है, देखा नहीं ना इमाम हसन को, पहचानता नहीं इमाम हसन को, भरा हुआ मजमा है। और आके अजब जुमला कहता है, अय्युकुम बहरुन नदा। तवज्जो चाहता हूँ, एक जो पूरा मैं इख्तिबास जो उसने बयान किया है, जो जुमला कहा है, वो सब नहीं बयान करूँगा, चंद जो बहुत ख़ास ख़ास जुमले हैं उस बद्दू के मैं बयान करूँगा। कहता, अय्युकुम बहरुन नदा, अय्युकुम तुहफ़तो मलिक अर्शे ला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अय्युकुम कायमुल मुकाम अलिय्यनिल मुर्तज़ा, अय्युकुम शजल मोतरजुन फज़लहु फ़ी हल्क़ु मिलादा। कौन है? कहने वाला बद्दू है। कह रहा, अय्युकुम शजल मोतरजुन फज़लहु फ़ी हल्क़ु मिलादा, अय्युकुम मुखरजुन नियाक़ मिनस सख़रति सम्मा, अय्युकुम मन सल्ला खल्फ़हु अश्शुहदाओ मिनल अर्ज़ वस्समा। अय्युकुम, कहने वाला बद्दू बार बार कह रहा, अय्युकुम, क्या आपने फरमाया कि अय्युकुम मुखरजुम मिन नियाक़ति मिनस सख़रा, कौन है तुम में जिसने नाक़े को कहाँ से निकाला? पहाड़ी से निकाला। उसके बाद कहता, अय्युकुम मन सल्ला खल्फ़हु अश्शुहदाओ मिनल अर्ज़ वस्समा, अय्युकुम लुअलुअतुर रहमान, अय्युकुम औसा माइदतुम मिन सुलैमान, अय्युकुम ज़ायरुल काबते व मज़ूरुन फिल अनाम, अय्युकुम मन बाब अमन हारिसो बाबही जब्राइल, अय्युकुम मौजुल कौसरे व लुज्जतो सलसबील। बद्दू कह रहा है, तर्जुमा करूं? अगर इसके जो मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं उसकी कीमत आपने वसूल की तो आगे के जुमले कहूँगा। क्योंकि ये कलेमात आपको अली अब्बासी सुना सकता है। तलाश कीजिएगा, सदियों तक सुनिएगा, शायद कोई मिले आपको।
ये मौला का करम है कि ऐसे ऐसे खुतबात मिल जाते हैं। फरमाता है, बद्दू है ना, बद्दू है, देहाती है, लेकिन मारिफत आप समझे। अजब जुमला कहता है, कहता अय्युकुम बहरुन नदा, कौन है तुम में जो सखावतों का समंदर है। कौन है तुम में जो सखावतों का समंदर है। नदा अरबी लफ्ज़ है। ये उर्दू लफ्ज़ की, ये उर्दू लैंग्वेज की कमज़ोरी है कि अरबी के हर लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं कर सकती। फैयाज़ी का मतलब भी सखावत है, जवाद का मतलब भी सखावत है, नदा का मतलब भी सखावत है, जबकि अरबी में ये सब अलग अलग हैं। आवाज़ देता है अय्युकुम बहरुन नदा, तुम में से कौन है, पहचानता नहीं इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहता कौन है तुम में से जो सखावतों का समंदर है। उसके बाद जुमला कहता अय्युकुम तोहफतो मलिकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अरे तुम में कौन है वो जिसको अल्लाह ने तोहफे की सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया है। आवाज़े बुलंद सलवात। सल्ले अला। कौन है तुम में से, कौन है तुम में से तोहफतो मलिकिल अर्श, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे नबी के लिए तोहफा बन के आया है। ये जुमला कह चुका। उसके बाद कहता है, बहुत बड़ा जुमला कहा है उस बद्दू ने, अय्युकुमुल कायमुल मुकाम अलीय्युल मुर्तज़ा, अरे तुम में से वो बशर कौन है जो अली की जगह पे बैठने की कुदरत रखता है। या अली 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद। कौन है तुम में, कौन है तुम में, अली की जगह बैठना कोई मामूली बात है। कहता कौन, अय्युकुमुल कायमुल मुकाम अलीय्युल मुर्तज़ा, कौन है तुम में जो अली की जगह पे बैठता है। फिर इतना ही नहीं कहा, उसके बाद जो जुमला कहता है अय्युकुम अश्शजल मोतरजुन फजलहू फी हल्क़ु मिलादा, कसम खुदा की अजब जुमला। मैंने क्या कहा था, इसने देखा नहीं इमाम हसन को, इमाम हसन के फ़ज़ाइल सुनता है, इमाम हसन के वाक़यात सुनता रहता है। कहता है कौन है तुम में से, कौन है तुम में से, जुमला कहने जा रहा हूँ अय्युकुमुल शजल, कौन है तुम में से मोतरजुन फजलहू फी हल्क़ु मिलादा, ये बताओ तुम में से वो कौन है जिसके फ़ज़ाइल उसके दुश्मनों के गलों में हड्डी की तरह चुभता है। कौन है तुम में से, बहुत बड़ा जुमला, इस बद्दू ने मारिफत बड़ा जुमला कहा है, कौन है तुम में से वो जिसके फजाइल उसके दुश्मनों के गले में हड्डी की तरह फंसता है। जानते क्या कहना चाहता है, कभी इंसान को हड्डी फंसते देखा आपने, कभी इंसान को हड्डी फंसते देखा है। यानी अपने इस मारिफत भरे जुमले में कहना चाहता है कि हसन से जो दुश्मनी करे जाहिरी तौर पे वो इंसान होता है, लेकिन उसकी खानदान कुत्ता होती है। मारिफत भरा जुमला कह चुका। उसके बाद जुमला कहता है अय्युकुम मुखरजुन नियाक़े मिनस सखरती वसम, कौन है तुम में, कौन है तुम में जिसने पहाड़ी की ओट से नाकों को निकाला। कौन है तुम में जिसने पहाड़ी की ओट से नाकों को निकाला। जब तक इसका वाक़या नहीं बताऊंगा आपको ये जुमला समझ में नहीं आएगा। बद्दू था, सुनता रहता था। रसूल का ज़माना है, पैगम्बर अकरम है। अबू समसाम अबसी यमन का रहने वाला, अबू समसाम अबसी यमन का रहने वाला मदीने आया। पैगम्बर के अखलाक को देखा उसने, अखलाक पैगम्बर को देखते ही आवाज़ दी उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वहदहू ला शरीक है, आप उसके रसूल हैं। कलमा पढ़ लिया। चंद दिन पैगम्बर के साथ रहा, मदीने में रहा। आपसे तालीमात उसने हासिल की, आपसे उसने फ़िक़्ह सीखा, आपसे उसने दीन के रुमूज़ को सीखा। जब सीख चुका तो जाता है, जाते जाते कहता है अल्लाह के नबी मैं अपने वतन यमन जा रहा हूँ, अपने कबीले जा रहा हूँ। ये बताइए कि अगर मैं अपने कबीले वालों को मुसलमान कर दूँ, मैं तबलीग कर दूँ, मुसलमान हो जाएं, मुझे क्या देंगे आप, मुझे क्या देंगे आप। उजरत के तौर पर मैं तबलीग दीन के लिए जा रहा हूँ, मैं आपका दीन फैलाऊँगा, लोगों को मुसलमान बनाऊँगा, आप मुझे क्या देंगे। पैगम्बर ने कहा अच्छा तुम लोगों को मुसलमान करोगे तो मैं तुम्हें जज़ा ज़रूर दूँगा। देंगे क्या आप, मैं वहाँ पर लोगों को अपने कबीले को मुसलमान करके आऊँ, आप मुझे क्या देंगे। पैगम्बर ने कहा देखो जब तुम वापस आओगे तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा,
लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे। अल्लाह के नबी क्या वादा करते हो? आपने फरमाया अलैया समानून नाक़तन, देखो मेरे ऊपर अब वाजिब है कि मैं तुम्हें 80 ऊँटनी दूँ। कितनी? 80 ऊँटनी। और सिर्फ 80 ऊँटनियाँ नहीं, उस ऊँटनियों की सिफत बताई पैगम्बर ने का हुमरुज़ ज़ुहूर बीजुल बुतून कुहलुल उयून। आपने फरमाया कि देखो उसके बाल सुर्ख होंगे, उसके बाल सुर्ख होंगे, उसका पेट सफ़ेद होगा, उसकी आँखें काली होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, व तहाफ़ुल यमन व नुक़तिल हिजाज़, और उसके ऊपर यमन के और हिजाज़ के तोहफ़े रखे होंगे। यमन के और हिजाज़ के तोहफ़े रखे होंगे। तोहफ़े में क्या होगा? रेशम होगा, जवाहरात होंगे, हीरे होंगे, मोती होंगे। कितनी ऊँटनियाँ? 80 ऊँटनियाँ होंगी। उसने कहा अल्लाह के नबी आपने जो कहा मैं यकीन करता हूँ, लेकिन चूँकि आपने कहा है, खुदा सलामत रखे आपको, लेकिन आपने कहा है कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ऐसा करें एक तहरीर लिख दें, मोहर लगा दें, ताकि मैं इसे अपने पास रखूं और ये भी बताते जाएं कि ये सब मैं लूँगा किससे। ये भी बताते जाएं कि जो आपने कहा मैं रहूँगा नहीं, तो मैं लूँगा किससे। आपने फरमाया जो मेरा वली होगा, जो मेरा वसी होगा, जो मेरा जानशीन होगा, उससे मांग लेना। का ठीक है मांग लूँगा, तहरीर लिख के दीजिए। जनाब ख़त्मी मरतबत ने तहरीर लिखी, अपनी मोहर लगाई। तहरीर लिखी, अपनी मोहर लगाई। तहरीर लिखी, अपनी मोहर लगाई। दुनिया को यही से समझना चाहिए कि जिसे तुम जाहिल कहते हो कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, उस पैगंबर ने तहरीर कहाँ से लिखी? या अली 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 लब्बैक या पैगंबर ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वअज्जिलना माहू। अब्बास भाई जब नारा लगाए तो रोका ना कीजिए। वजह जानते हैं उसकी? बताऊं मैं वजह उसकी आपको। ये नारा सबकी किस्मत में होता ही नहीं है। ये नारा खुद मैं अपनी जानिब से नहीं कहता हूं, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन औ वलदुल हराम। ऐ अली, मोमिन के अलावा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, और मुनाफिक और हरामी के अलावा कोई तुमसे नफरत नहीं कर सकता है। अब जहां जहां अली मौजूद हो, समझो ये उसकी नहीं बल्कि उसकी मां ने खयानत नहीं की। या अली 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 अली, या अली 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 अली, या अली अली अली। ये नारा हमारी जिंदगी है, ये नारा हमारी हयात है, ये नारा हमारी पहचान है। इस नारे के लिए हम जिंदा है। बरोज़ क़यामत यही नारा हमें नजात बख्शेगा। क्या आवाज दी उसने? कौन है तुम में जिसने नाके को निकाला संगलाख पहाड़ी से? ऐ अल्लाह के नबी तहरीर लिख दीजिए। पैगंबर ने तहरीर लिखी, अपनी मोहर लगाई, अबू समसाम अबसी को दे दिया। अबू समसाम गया, यमन पहुंचा, अपने पूरे कबीले को मुसलमान किया, वापस पलटा। जब वापस पलटा, पैगंबर इस दुनिया से जा चुके थे। आया, मुतमईन था ना, पैगंबर ने कहा था, मुतमईन था। पैगंबर कह गए हैं कि देखो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो ये तुम्हें मेरा वली देगा, ये मेरा वसी देगा, ये मेरा जानशीन तुम्हें देगा। पैगंबर ने कहा है एक दो नहीं, मौत बाकायदा एक दो नहीं, मुतअद्दिद किताबें मौजूद इस हवाले के लिए। चंद किताबों का नाम बता देता हूँ, सफ़ा नहीं बताऊँगा। सफ़ा इसलिए नहीं बताऊँगा कि अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जो पढ़ दिया, लाइव चल रहा, लोग सुनते हैं और उसके बाद सीना ठोक के अपनी मेहनत कह देते हैं। तो कम से कम सफ़ा जाके तलाश करें। अस्साक़िब फ़िल मनाक़िब, बहारुल अनवार, गायतुल मराम, ये चंद किताबें मैंने आपको बता दी है। अबू समसाम अबसी वापस आया। वापस आने के बाद मदीने में पहुंचा कि मैं, मुझसे तुम्हारे नबी ने वादा किया था, कुछ चीज़ें दी थी, कहा था कि इसे आके ले लेना। किससे? मेरे वली से, मेरे जानशीन से। ये बताओ पैगंबर का वली कौन है, पैगंबर का वसी कौन है, पैगंबर का जानशीन कौन है? लोगों ने हाथ पकड़ा, खिलाफत का दौर चल रहा है, दरबार में लाके छोड़ दिया। आवाज़ दी उसने, अस्सलामु अलैका या वसी या रसूलिल्लाह, ए रसूल के वसी तुम पे सलाम हो। जवाब सलाम आया। कौन हो तुम? कि मैं अबू समसाम अबसी हूँ। क्या चाहते हो तुम? कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहता,
तुम्हारे नबी ने वादा किया था और कहा था मेरे वसी से पूरा करा लेना, मेरे जानशीन से पूरा करा लेना। तुम नबी के वारिस हो, तुम नबी के वसी हो। हाँ मैं नबी का वारिस हूँ, हाँ नबी का वारिस हूँ। एक मर्तबा उसने अपनी जेब से तहरीर निकाली, हवाले किया, पहचानते हो इसे? कहा हाँ ये मेरे नबी की तहरीर है, हाँ ये मेरे नबी की तहरीर है। कहा पढ़ो। पढ़ा उसने। 80 ऊँटनियाँ, सुर्ख बाल, सफ़ेद पेट, काली आँखें और उस पर यमन और हिजाज के तहाइफ। किसने लिखा? अभी तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारे नबी की तहरीर है, तुम्हारे नबी की तहरीर। हाँ है तो मेरे नबी की तहरीर, लेकिन इसमें जो लिखा है वो इस दुनिया में नहीं पाया जाता। इसमें जो लिखा है वो इस दुनिया में नहीं पाया जाता। जानते हैं अबू समसा में अबसी ने कितना मारिफत भरा जुमला कहा कि पाया जाता हो या ना पाया जाता हो, अगर रसूल ने लिखा है तो होगा। अगर रसूल ने लिखा है तो होगा, मुझे ये चाहिए। उसने कहा मैं कहां से दूं? जनाब सलमान बैठे हुए थे। बाज़ उलमा ने उनके उम्र के बारे में इख्तलाफ किया है। किसी ने 150 साल लिखा, किसी ने 200 साल लिखा, लेकिन जो मैंने देखा जनाब सलमान 300 साल का बूढ़ा, अपनी कमर जो खम थी विला की कुव्वत से सीधा किया, खड़े हुए। समसाम यहाँ कहाँ चले आए हो? यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो मैं वहाँ बताता हूँ जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। समसाम के हाथ को पकड़ा, चला मुश्किल कुशा के दर की जानिब। दरवाजे पे सलमान पहुंचा था, हाथ उठाता है कि दक्कुल बाब करे। आवाज आई, सलमान वहीं रुक जाओ और अबू समसा में अबसी को भी रोको। ये जुमला जैसे ही अली मुर्तज़ा ने बैतुल शरफ से दिया ना, अबू समसाम यूं सलमान को देख रहा है। सलमान ये कौन है? ये कौन है? इससे मैं मिला भी नहीं, ये मेरा नाम कैसे जानता है? कई वहां लाया हूं जो हकीकत में वसी रसूल है, जो हकीकत में वसी रसूल है, हकीकत में जानशीन रसूल है। शायद पैगंबर इसीलिए लिख गए थे कि लेना उससे जो मेरा वसी होगा, लेना उससे जो मेरा जानशीन होगा, जहां से मिल जाए वही मेरा वसी। आए जनाबे अमीरुल मोमिनीन बाहर निकले। अबू समसाम कराए मुसलमान, कराया मुसलमान। अच्छा मेरे नबी ने तुमसे वादा किया था? हाँ वादा किया था। सलमान ने बताया ये अली हैं, जानशीन पैगंबर हैं। पलट के कहता मौला तुम्हारे नबी ने तो वादा किया है, लेकिन जहाँ गया था वो ये कह रहे हैं कि ये इस दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, इस दुनिया में मिलने वाली नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने जुमला कहा कि समसाम घबराओ नहीं, जो मेरे रसूल ने वादा किया है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन ऐ समसाम मुझे यकीन है जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन ऐ समसाम कोई तहरीर तुमको दी थी पैगंबर ने? हाँ मौला तहरीर दी थी। का मुझे यकीन है तुम जो कह रहे हो, लेकिन वो तहरीर लाओ, इसलिए कि ज़माना हुआ अपने हबीब की तहरीर देखे हुए, ज़माना हुआ अपने हबीब की तहरीर देखे हुए। किताब में यही जुमला है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ज़माना हुआ अपने हबीब की तहरीर देखे हुए। कायनात में दो ही है जो नबी को हबीब कहता है, एक अल्लाह है, एक अली है। एक अल्लाह है, एक हबीब है। अल्लाह इस अंदाज में कहता है कुल हबीब, ऐ मेरे हबीब तुम कह दो, और अली कहते हैं काल अली हबीबी, मुझसे मेरे हबीब ने कहा है, मुझसे मेरे हबीब ने कहा तहरीर लाओ। तहरीर देखी, आंखों से लगाया, चूमा, जेब में रखा। सलमान जुमला कहने जा रहा हूँ, सलमान जाओ पहले दरबार में जाना, फिर मदीने की गलियों में जाना और जाके कह देना कल सुबह नमाज फ़ज्र के बाद कोई हलाली अपने घर जाएगा नहीं, कोई हलाली अपने घर जाएगा नहीं, मदीने की फ़लाँ पहाड़ी की जानिब चले। अली ने कहा था ना, जनाब सलमान ने उसी लहजे में पूरे मदीने में आवाज़ दे दी। अब जो हलाली थे वो तो जाना नहीं था कि आज अली कुछ करने वाले हैं। मुनाफिकीन भी इसी डर से नहीं गए अपने घरों को कि कहीं ऐसा ना हो कि अली ने जो कहा है उस ज़ुमरे में चले आए। चले, अच्छा मुनाफिकीन चले तो इस अंदाज़ में चले, क्योंकि मशहूर हो गया था ना कि अबू समसामे अबसी वो मांगने आया है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो मांगने आया है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उसने सोचा कि अली अब यहाँ कहाँ से उसको ला के देंगे।
आज अली से की तौहीन करने का मौका मिल जाएगा। सब के सब मदीने के बाहर, पूरा मदीना खाली हो गया, मदीने के बाहर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सलमान चले, चलते चलते आवाज़ दी, ऐन बुनैयल हसन, मेरे लाल हसन कहाँ हो, तुम भी चलो। इमाम हसन को साथ लिया। मदीने के बाहर सारे के सारे खड़े हैं। इमाम हसन से अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ मेरे लाडले हसन, जाओ फ़लाँ पहाड़ी के पास पैर से ठोकर मारो और उससे कहो कि अली ने भेजा है, कहो कि अली ने भेजा है, जो अमानत तुम्हारे पास है उसे अब मेरे हवाले कर दो। इमाम हसन गए, ठोकर मारी, पहाड़ फट गया, एक ज़िमाम बाहर निकली, एक मिहार बाहर निकली। मिहार के बारे में साहिब किताब लिखते हैं कि मिहार ऐसी थी कि एक जानिब याकूत लगा हुआ है, ज़मुर्रत लगा हुआ है, क्या मैं यूँ कहूँ अपने लहजे में कि ज़िमाम ही आज की कीमत के एतबार से अरबों की थी। अरबों की सुनहरी ज़िमाम बाहर आई। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़िमाम पकड़ी, अबू समसाम मेरे करीब आओ। ज़िमाम को हाथ में दिया, कहा अबू समसाम अब आगे बढ़ो, लेकिन ख्याल रहे पीछे मत पलटना। अबू समसाम आगे बढ़ो, ख्याल रहे कि पीछे मत पलटना। अबू समसाम चला, अरब था ना, अरब था, बद्दू था, ये यमन का था, लेकिन अरब था, जानता था कि ऊंट की लंबाई कितनी है, ऊंट की चौड़ाई कितनी होती है। हसन ने मना किया है पीछे मत पलटना, लेकिन वो ध्यान दे रहा है, इतनी देर में ऊंट एक निकल जाना चाहिए, 2 निकल जाना चाहिए, 10 निकल जाना चाहिए, 40 निकल जाना चाहिए, 50 निकल जाना चाहिए, 70 निकल जाना चाहिए। जब उसे अंदाज़ा हो गया कि अब तक 80 निकल जाना चाहिए, यूं पलट के देखा उसने, तो क्या देखा, 80 ऊंटनी का आखिरी कदम बाहर निकल रहा था। जैसे ही पलट के देखा, जुमला कहने जा रहा हूं, परसों मैंने आपके लिए कहा था कि जब राहिब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब राहिब को औलाद दिया था ना, जब राहिब ने कहा था बस, तो हुसैन मजलूम ने क्या कहा था, बहरे बैकरा में तूने पत्थर डाल के अपनी झोली को इतनी छोटी रखी है, अगर तू आज बस न कहता, कयामत की सरहदों से मिला देता। एक तरफ आदमियत होती, एक तरफ हुसैन की अता होती। जैसे ही अबू समसा में अबसी ने पलट के देखा है, एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा, अबू समसा में अबसी, मैंने तुमसे नहीं कहा था पलट के न देखना, अगर तू पलट के न देखता तो ये 80 तो मेरे नाना ने वादा किया था, मैं और कयामत की सरहदों से मिला देता। आवाज़े बुलंद कसम साम, 80 तो मेरे नाना का वादा था, अगर तू आज पलट के न देखता, जब तक चलता रहता ऊंटनियां निकलती रहती। क्या कह रहा है बद्दू, अय्युकुम मुखरजुम मिनस सखरे, अय्युकुम मुखरजुन नियाक़ मिनस सखरति सम्मा, कौन है तुम में वो जिसने संगलाख चट्टानों से ऊंटनियों को निकाला। कह चुका नहीं, आगे कहता है, सुनिएगा, अय्युकुम अय्युकुम औसा माइदतुम मिन सुलेमान, कौन है तुम में जिसका दस्तरखान सुलेमान के दस्तरखान से ज़्यादा बड़ा है, जिसका दस्तरखान सुलेमान के दस्तरखान से ज़्यादा बड़ा है। आओ तारीख़ का मुताला करें, दोनों दस्तरखान को देखें कि सुलेमान का दस्तरखान क्या था। सुलेमान के दस्तरखान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत तफसील से बयान करूं, बस इतना कह देता हूं कि सुलेमान के दस्तरखान के लिए जो तारीख़ ने लिखा वो ये लिखा कि सुलेमान के बावर्ची खाने में रोज़ 6 बोरियां नमक लगते था। सुलेमान के दस्तरखान के लिए बावर्ची खाने में रोज़ 6 बोरियां नमक लगते थे। 6 बोरियां नमक, कितना खाना पकता होगा। आप खाना बनाते हैं 8 लोग 10, कितना नमक लगता है। 6 बोरियां नमक रोज हजारों अफराद सुलेमान के दस्तरखान पे खाते थे। खाए, बर्तन को धुला गया, फिर बर्तन लगा दिए गए, फिर 1000 ने खाया, फिर बर्तन धुला गया, फिर 1000 ने खाया। क्या सलाम जनाब इमाम हसन का भी दस्तरखान ऐसा था। बद्दू कहता है, अय्युकुम औसा माइदतुम मिन सुलेमान, कौन है तुम में जिसका दस्तरखान सुलेमान के भी दस्तरखान से ज़्यादा वसी है। अब हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जब दस्तरखान बिछता था ना, मामूली दस्तरखान नहीं था, मामूली दस्तरखान, हज़ारों इस दस्तरखान पे भी बैठते थे, हज़ारों इस दस्तरखान पे भी बैठते थे। कीमती ज़र्फ़ होते थे,
कीमती बर्तन होते थे। और बर्तन की कैफियत क्या है? सुलेमान के दस्तरखान पे बर्तन की कैफियत क्या थी? रोज़ धुला जाता था, रोज़ खिलाया जाता था, उसी बर्तन को धुलकर फिर खिलाया जाता था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, एक बद्दू है जो बैठा हुआ है, खाना खा रहा था, उसने बर्तन को देखा, बर्तन को देखने के बाद कहता है कहीं याकूत लगा हुआ है, कहीं ज़ुमर्रद लगा हुआ है, कितना कीमती बर्तन होगा, कितना कीमती बर्तन होगा। अभी ये सोच ही रहा था कि एक मर्तबा इमाम हसन ने उसके कांधे पे हाथ रखा, ये बर्तन भी तुम्हारा है, ये खाना भी तुम्हारा है, ये बर्तन भी तुम्हारा है, ये खाना भी तुम्हारा है। ऐसा दस्तरखान कायनात में मैंने दो ही का देखा, एक खदीजा का देखा, एक हसन का देखा। आली 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 मोहम्मद वाजिल फराज या अली 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 सलामत रहें। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, सलामत रहें, खुदा सलामत रखे। या अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ऐसा दस्तरखान या हमने खदीजा का देखा या फिर इमाम हसन का देखा। वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह खुतबे को मुंतकिल कल पे कर रहा हूँ। काफ़ी वसी खुतबा है। इमाम हसन से जो खिताब कर रहा है बद्दू, अय्युकुम औसा माइदतुम मिन सुलेमान, कौन है तुम में जिसका मायदा दस्तरखान सुलेमान की दस्तरखान से वसी है। अय्युकुम लुअलुतुर रहमान, कौन है जो अल्लाह के ख़ज़ाने का मोती है। ये कौन था? ये इमाम हसन के औसाफ बयान कर रहा था, इमाम हसन की सिफ़तें बयान कर रहा था। आने वाला ये बद्दू था जो इमाम हुसैन को जानता नहीं था लेकिन पहचानता था। इमाम हसन को जानता नहीं था लेकिन पहचानता था। अइम्मा हमसे यही चाहते हैं, जानो न जानो हमें पहचानो। मारिफत इमाम भी यही है कि इंसान अपने इमाम को पहचाने। माह मुहर्रम का ये दिन तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र रहा है। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, ये खुतबे, ये फ़ज़ाइल आने वाली बीबी हमसे सुनने नहीं आती, हमसे बस ये देखना चाहती है कौन है जो मेरे हुसैन पे रो रहा है, कौन है जो मेरे हुसैन पे गिरिया कर रहा है, कौन है जो मेरे हुसैन का मातम कर रहा है। यहाँ तक कि उलमा से मैंने ये भी सुना है कि जब जनाब ज़हरा आती हैं तो जनाब ख़त्मी मरतबत भी आते हैं। और एक मरतबा जब बीबी चारों तरफ नज़र करती हैं और किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलता तो जानते हैं शहज़ादी ज़हरा क्या कहती है? बाबा इनको नहीं मालूम कि मैंने क्या खोया है, बाबा इनको नहीं मालूम मैंने क्या खोया है। बाबा मैंने अपने हुसैन को बड़ी मेहनत से चक्कियाँ पीस के पाला था। यकीनन आपकी आवाज़ बुलंद हो गई है, खुदा इन आवाज़ पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। हक़ भी यही है, हक़ भी यही है। खुद जनाब सैयदा ने कहा मेरे लाल पे ऐसे मातम करो, ऐसे रो जैसे किसी का जवान बेटा मर गया हो। आज की ये तारीख, माह मुहर्रम गुजर रहा है। अमूमन अलग अलग मकाम पे औनो मोहम्मद के भी मसाइब पढ़े जाते हैं। कौन औनो मोहम्मद? वो औनो मोहम्मद जो ज़ैनब की आंखों के तारे हैं। तारीख़ ने लिखा कि जब शब आशूर आई ना, तमाम बीबियाँ अपने बच्चों को समझा रही थी, तमाम बीबियाँ अपने बच्चों को बता रही थी कल आका हुसैन पे तुम्हें कुर्बान होना है। ज़ैनब भी अपने बच्चों को अपने सामने बिठा कर कह रही मेरे लाल ख्याल रहे कल तुम्हें माँ को सुरखरू कर देना है। ऐ मेरे लाडलो तुमसे पहले कासिम न मारा जाए, ऐ मेरे लाडलो तुमसे पहले अकबर न मारा जाए, ऐ मेरे लाडलो तुमसे पहले मेरा असगर न मारा जाए, ऐ मेरे लाडलो तुमसे पहले मेरा भैया अब्बास न मारा जाए। ज़ैनब समझा रही है बच्चों को, समझा चुकी। सुबह आशूर आई ज़ैनब और मोहम्मद के खैमे में आई। बच्चों वक्त शहादत करीब है, जाओ अपने मामू के पास। और मोहम्मद उठे,
मामू के पास आए। मामू जान इजाज़त चाहते हैं। इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। मेरे लाडलो तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ? तुम मेरे बहन का सुकून हो, तुम मेरे बहन का इत्मीनान हो, अपने खैमे में वापस चले जाओ। अनु मोहम्मद ने बहुत कोशिश की, हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, खैमे में चले आए। कुछ देर के बाद फिर अनु मोहम्मद आए। इमाम हुसैन ने फिर वापस कर दिया। एक मरतबा ज़ैनब औलिया मकाम खैमे में दाखिल हुई। अनु मोहम्मद को ज़िंदा देखा ना। माँ अपने बच्चों की सलामती चाहती है, माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम करबला की ख़वातीन क्या थी। एक मरतबा जैसे ही ज़ैनब की निगाहें अनु मोहम्मद पे पड़ती है, एक मरतबा आवाज़ देती है, अनु मोहम्मद तुम अभी तक जिंदा हो, अपने मामू पे कुर्बान नहीं हुए। एक मरतबा अनु मोहम्मद दौड़े माँ के कदमों से लिपट गए। अम्मा नाराज ना हो, हम मामू के पास गए थे, मामू ने इजाजत न दी। जैसे ये सुना ज़ैनब औलिया मकाम ने कहा मैंने अपने भाई से कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी। अनु मोहम्मद के हाथ को पकड़ा। इमाम हुसैन का दस्तूर था, कभी भी आपने अपनी कुर्सी, अपनी मसनद जनाब ज़ैनब के खैमे से पुश्त नहीं किया है। हमेशा आपका चेहरा खैमे ज़ैनब की जानिब होता था, आपकी निगाहें खैमे ज़ैनब की जानिब होती थी। एक मरतबा जैसे ही अनु मोहम्मद को लेके बिनते अली निकलना चाहती है, हुसैन ने मसनद को छोड़ दिया, हुसैन ने कुर्सी को छोड़ दिया। आवाज दी ज़ैनब वही रुको, खैमे से बाहर ना आना, हुसैन खुद आ रहा है। हुसैन दौड़े, दरे खैमा के करीब आए, दरे खैमा के करीब आए। बहन क्या हो गया कि तुम खुद खैमे से बाहर निकलना चाहती हो? भैया ये दोनों मेरे बेटे हैं, इन्हें अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए, भैया इन्हें मरने की इजाजत दीजिए। ज़ैनब को हुसैन ने देखा। बहन कैसे इजाजत दूं भैया, हुसैन ने आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे बेटों को इजाजत दीजिए। हुसैन ने इजाजत दी। ज़ैनब ने बच्चों को सजा चुकी। अनु मोहम्मद निकलना चाहते हैं। एक मरतबा आवाज़ दी, बच्चों ज़रा मेरे करीब आओ। अनु मोहम्मद करीब आए। बच्चों मैं जानती हूँ तुम्हारे बाजू में तुम्हारे नाना की शजाअत मौजूद है। ऐ मेरे लाडले, तुम्हारे नाना की शजाअत तुम्हारे बाजुओं में मौजूद है, मैं जानती हूँ। हमला करते करते तुम दरिया के करीब पहुंच जाओगे, लेकिन बच्चों ख्याल रहे पानी को मुंह न लगाना, बच्चों ख्याल रहे पानी को मुंह न लगाना। खैमे में मेरा असगर प्यासा है, मेरा भैया प्यासा है। अनु मोहम्मद चले, हमले पे हमला किया, फौज अश्किया भागने लगी। एक मरतबा आवाज आई ये अली का नवासा है, इन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता, इन्हें घेर के मारो। घेर के अनु मोहम्मद को मारा गया। अनु मोहम्मद ने आवाज दी, अम्मा हमने जीन को छोड़ दिया है, अम्मा हमने जीन को छोड़ दिया। ये आवाज खैमे तक पहुंची। एक जानिब से अब्बास दौड़े, एक जानिब से हुसैन दौड़े, एक जानिब से अली अकबर दौड़े। इमाम हुसैन अनु मोहम्मद के करीब आए। बच्चों कुछ कहना चाहते हो? जुमला सुन लीजिएगा, बस मैं साहिब तमाम कर रहा हूँ। बच्चों कुछ कहना चाहते हो? अनु मोहम्मद ने यूं सर उठाया, मामू जान अम्मा से कह देना, मामू जान अम्मा से कह देना हम दरिया तक आ गए थे, लेकिन हमने पानी को मुड़ के नहीं देखा। बच्चों की रूह कफ़से उनसरी से परवास कर गई। अब्बास ने उनको उठाया, हुसैन ने मोहम्मद को उठाया, आए खैमे में ला के रखा। आवाज़ थी, रबाब मेरी बहन को बुलाओ, उम्मे कुलसूम ज़ैनब को बुलाओ। शहजादी ज़ैनब को आवाज़ दी गई। बीबी अनु मोहम्मद के करीब आई, अनु मोहम्मद के पास बैठी। बच्चों मुझे माफ़ करना, बच्चों मुझे माफ करना, दिल तो ये कहता है रोते रोते मर जाऊं। बच्चों दिल तो कहता है रोते रोते मर जाओ, लेकिन है मेरे लाडलो मैं तुम पे नहीं रो सकती। अरे मैं अपने माँ जाए हुसैन। जब ये लुटा हुआ काफिला, आखिरी जुमला सुन लीजिए, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा है ना,
बीबी रोज़े रसूल पे शिकायत कर चुकी, करबला के वाक़यात बयान कर चुकी, कूफे के मंजर को बयान कर दिया। अब बिनते अली घर की जानी पड़ रही है, घर की जानी पड़ रही। घर में दाखिल हुई, घर में दाखिल होते होते एक हुजरे में दाखिल हुई, जहां देखा दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए, दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए हैं। ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ज़ैनब तुम्हें रो न सकी थी, ऐ मेरे लाल माफ करना। ज़ैनब अली की बेटी अपने माजाए का मातम कर रही थी, रोते रोते हुसैन की बहन ज़ैनब गश्किर खा के गिर गई। औना मोहम्मद की माँ ज़ैनब रोती रही। अब्दुल्लाह ने औनो मोहम्मद को उठाना, अब्दुल्लाह ने ज़ैनब को उठाया। ऐ ज़ैनब उठो, मेरे शेर बड़ी ताकत से मैदान करबला में लड़े। ऐ ज़ैनब औनो मोहम्मद का मातम हम साथ में करें। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। रज़म क़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। बारलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।